नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। हमारी युवा जन कल्याण सेवा संस्था की तरफ से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हमारे देश जब आज़ाद हुआ तो देश को संचालित तरीके से, सही तरीके से संचालन या सही तरीके से चलाने के लिए कुछ चीज़ों की नियम कानून की व्यवस्था थी या ज़रूरत लग रही थी, जिसके कारण जिसके लिए हमारे सभी बेस्ट एक्सपर्ट्स ने एक संविधान सभा बनाया, जिसका काम था कि डिफरेंट जो कंट्रीज रनिंग में है या चल रही हैं, किन मूलभूत चीज़ों पे चल रही हैं, उसको एनालिसिस करना, उसको सीखना, समझना, पढ़ना, उसके बेस्ट आउटकम्स को अपने संविधान में रखना। संविधान बेसिकली आप कह लीजिए कि नियम कानून सभी चीज़ों की एक प्रॉपर डेटाबेस है, कलेक्शन से लेमन टर्मिनोलॉजी में एक पुस्तिका है, लेकिन वह पुस्तिका हमारे लिए एक ग्रंथ के तौर पे होगी, जैसे कि रामायण हो गई, सारी चीज़ें उसमें लेखनी तो एक पुस्तक के ही तौर पे है, लेकिन वो मान्यता सभी लोगों को समान रूप से सभी वर्गों को एक समान रूप से ट्रीट करती है, सभी लोगों को एक तरीके से ट्रीट करने को सिखाती है, सबको लेकर चलने को सिखाती है। उसी तरीके से हम अपने संविधान को एक मानते हैं, एक ग्रंथ कह लीजिए, जो भी अपने अपने रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है उसकी बेस्ट टॉपेस्ट चीज़ें हैं, ये कह लीजिए। एजुकेटेड टर्म्स में कह लीजिए कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सभी लोग मानते हैं। और तो आफ्टर आज़ादी हमें 26 नवंबर 1949 लग गया समय पारित कराने में, लिखने में, समझने में, जो भी बेस्ट चीज़ें हैं, जो भी उसमें क्लॉज थी, फॉल्स जो भी लग रहा था कि कोई भी वर्ग छूटा न रह जाए, उनको ये न लगे कि हमारे लिए कोई भी चीज़ें नहीं बनाई गई समान रूप से सभी वर्गों को लेके चलने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें रहीं, सभी को बनाते बनाते काफ़ी समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने समथिंग डेज लग गए। तो समझ लीजिए कि इतनी बेस्ट चीज़ें लिखी गई, सारी चीज़ें तो बनाने में, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमने यह अपना लिया। उसी वर्ष के भांति हर वर्ष हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स ये थे, पर एक संस्था के तौर पे, एक जागरूक नागरिक के तौर पे हम अपने समस्त युवा भाई बहन माताएं, समस्त देशवासियों से यही अपेक्षा करते हैं कि जैसा कि अभी हम करंट माहौल देख रहे हैं कि बेसिक नीड्स के लिए हम जूझ रहे हैं, जैसे कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शिक्षा, इनके लिए लड़ रहे हैं। हालांकि सभी अपने अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस गति से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तोड़ के रख दिया है। जिस गति के साथ हमारा चाइना आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, हम उस गति के साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफ़ी चीज़ें आप सभी को ज्ञात ही होंगे। पहले हमें हिंदू मुस्लिम के तौर पे बांटा गया, फिर अभी हिंदुओं में भी कई वर्गों में बांटा गया, सवर्ण, SC ST OBC। जो पर्टिकुलरली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संविधान में सभी लोगों को एकत्र करके लेके चलने, सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना, पिछड़ा वर्ग जो पिछड़ित रह गया उनको भी आगे बढ़ाना। तो काफ़ी चीज़ें हैं, परेशानियाँ काफ़ी हैं। लोग अगर सही मानसिकता के साथ बदलाव करना चाहेंगे तो देश अभी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, बढ़ भी रहा है, लेकिन जिस गति के साथ ग्रोथ होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। करप्शंस ने कई बार सेम पुल बनने में 10 बार बनाई जा रही है, बजट काफ़ी है, बिचौलिए खाने पीने के चक्कर में वो पुल एक बार बनने के बाद हमेशा बनना चाहिए था, बट वो बार बार बन रही है। रोड हमेशा डैमेज्ड हैं, रोड हम अपने यहाँ के पर्टिकुलर चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। जो चीज़ मूलभूत चीज़ें हैं जो यहाँ के प्रशासनिक लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए, वो आम जनता मांग कर रही है, लड़ रही है, जो स्वयं करना चाहिए। इसलिए हमारे देश काफ़ी पिछड़ते जा रही है। और जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर, जो सरकारी एजुकेशन स्कूल्स हैं उस पर कमी होती जा रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे फीस काफ़ी होती जा रही है। तो इनडायरेक्टली शिक्षित जो मेन शिक्षा का आधार है, जिससे अपनी चीज़ें ज़रूरतें बच्चे पूरा कर सकते हैं, उनको ही तोड़ा जा रहा है, या कह सकते हैं नहीं, सही ढंग से नहीं पालन हो पा रही है। तो संविधान का यही है मेन मूलभूत कि आप संविधान को पालन करें, माने, समझें। अगर आप संविधान को पढ़ते हैं तो उसमें हर एक चीज़ की व्याख्या है, हर एक तरीके से कि इस तरीके से है। कोई भी पद जब चुना जाता है, जैसे हमारे द्वारा चुने गए सांसद, विधायक, इवन जो भी पदाधिकारी हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान की शपथ लेते हैं, सभी चीज़ों को मानेंगे, सबको बराबर से ट्रीट करेंगे, परंतु वह वास्तविकता में अलग है। आप देखेंगे कि कई चीज़ें होती हैं, और खासकर हम उन वर्ग के लोगों से भी अनुरोध करना चाहेंगे, जैसे खासकर मान लीजिए SC ST
लोग हैं जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जो पीछे हमारे SC ST भाई बहन लोग रह गए, उनको उस तर्ज पे पीछे छोड़ते गए। तो एक गैप हो गया बेसिकली। कुछ पिछड़े वर्ग, SC ST वर्ग पढ़ लिख के आगे तो बढ़े, बट जो बेचारे और रह गए पीछे, उनको लेके साथ में नहीं चला गया। तो हमारी युवा साथियों को मिल के समुचित प्रयासरत हैं हम लोग। पिछले 4-5 वर्षों से हर एक फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मूलभूत चीज़ें हों, जनता को जागरूक करना हो, महिलाओं को सशक्त करना हो, बालिका सशक्तिकरण हो, कृत्रिम आर्टिफिशियल कृषि हो, किसान वर्ग को आगे लेके चलना हो। हम एक प्रयासरत हैं, लेकिन देशवासियों, खासकर अपने ग्राम वासियों से खासकर अनुरोध करेंगे कि संविधान, अगर आप 26 जनवरी मना रहे हैं तो उसके पीछे की पूरी समझिए, गाइडलाइंस को समझिए कि कितने लोगों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान दिया, देश को चलाने के लिए संविधान बनाने में कितना समय लिया गया, उसको अगर हम पालन कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो बेसिक्स उसके पीछे की बिहाइंड साइंस क्या है, और हम अपना कर्तव्य न भूलें, कर्तव्य पालन करें, अपना जो भी बेस्ट हो सकता है। अगर हम शिक्षित हो गए हैं, साक्षर हो गए हैं, अगर इतनी समझ बूझ आ चुकी है, तो जनता को लेके आगे बढ़े, उनको जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों को अगर हमारे एफर्ट से पढ़ाई में थोड़ा उनको हेल्प मिल पा रही है, तो ये हमारे लिए अच्छी बातें हैं। और हमारा हमेशा से मोटिव है, बच्चों को आप शिक्षित बना दीजिए, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें अच्छी दीजिए, तो बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। बच्चे अगर सही तरीके से सेटल्ड हो जाएंगे, तो हमारी बेसिक चीज़ें, जो मूलभूत चीज़ें हम आज बेरोजगारी देख रहे हैं, और शिक्षा कह लीजिए, प्रदूषण, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे देश आगे बढ़ते जाएगा। इन सब मूलभूत चीज़ों के लिए हमें बार बार लड़ते नहीं रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं फाइनल ये कहूँगा, 26 जनवरी इसीलिए हम मनाते हैं। और फाइनल कंक्लूजन में मैं अपने समस्त ग्रामवासी, देशवासियों से यही अपेक्षा करूँगा कि अपना जो भी 1-2% योगदान दे सकते, समाज को बदलने में, एकत्रित रखने में, संगठित रखने में, अपना जरूर सहयोग दें। और आवाज़ें, क्वेश्चंस पूछिए अपने जनप्रतिनिधि से, सरकार से, क्योंकि आज की जनता ये भी पूछना भूल गई है। अपने बेसिक चीज़ों के लिए, राइट्स के लिए वो अपमुख बनने लगी है, या आवाज़ें अपने संवैधानिक हक को भी नहीं जान पा रही है। तो इन्हीं सभी शॉर्ट नोट्स के साथ हम अपने समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की, इस 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयाँ देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।